हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे ड्राइंग ट्यूटोरियल का 18th डे है। तो पिछले ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हमने फेस के सारे फीचर्स होते हैं, आइज, नोज, लिप्स, सब कुछ ड्रॉ किया। तो ये चीज़ हमारी रह गई थी, हमने उसमें टीथ ड्रॉ नहीं किए थे। तो इस बार आज हम टीथ की ड्राइंग करेंगे कि हाउ टू ड्रॉ टीथ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने पिछले एक ट्यूटोरियल में बताया था कि लिप्स कैसे ड्रॉ करने हैं, उसी तरह आपने एक प्लस का मार्क ले लेना है और उसके लिप्स का ऊपर वाला पोर्शन ड्रॉ कर लेना है उसके साथ। इस तरह आपने दोनों साइड इक्वल रख के फिर यहाँ से आपने अगर स्माइलिंग फेस बनाना है तो इसको कर्व, इसका जो है स्लीपिंग लाइन से कर्व ऊपर की तरफ ले जाना है। तो आपको स्माइलिंग एक फेस बन जाएगा, स्माइलिंग माउथ, उसमें हमने टीथ शो करने हैं। अगर यही जो कर्व लाइन है आप नीचे ले जाते तो सैड मूड बनना था। तो इस तरह ये एक स्माइल बनेगी। अब हमने ये नीचे वाला पोर्शन इसका ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद ये सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग हमने टीथ ड्रॉ करने हैं, दोनों साइड बराबर रखने हैं टीथ। ओके, इस तरह सबसे पहले हमने इसकी आउटलाइन निकाल लेनी है, पूरी जो हमारी ड्राइंग है। फिर इसको हम शेड करेंगे। तो ये आज हम एक जो ड्राइंग बनाएंगे रियलिस्टिक लुक देनी है हमने उसको। तो उसके लिए हम सारे जो टूल है वो भी यूज़ करेंगे। ड्राइंग शुरू में आपने 2B या 4B से ड्रॉ कर लेना है इसको। उसके बाद इसमें आपने जब शेडिंग करनी है तो डार्क पेंसिल से आपने इसको शेड करना है। तो ये हमारे पास एक आउटलाइन रेडी हो गई है। इसको हल्का हल्का एक साइड से आपने शेड कर लेना है। शुरू में ये आपने 4B से शेड करना है, ज़्यादा डार्क नहीं रखना है। इस तरह से दोनों तरफ आपने हल्का हल्का शेड कर लेना है। फिर नीचे वाले पोर्शन में हल्का हल्का शेड कर लेना है इसको। इसके बाद इसको आपने ब्लेंडिंग स्टैम्प के साथ मर्ज कर देना है। इसके लिए आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो, आपको जो इजी लगे आपको। उसके बाद डार्क स्पेस लेना है, जहाँ जहाँ पे आप फोटो में देख रहे होंगे, जहाँ जहाँ इसका डार्क स्पेस है उसको आप शेड कर लो। दांतों के ऊपर इस तरह उसकी प्रॉपर शेप बना देनी है पेंसिल के साथ, जो हल्का हल्का उसे शेड कर देना है। दोनों साइड से इक्वल टोन देके आपने इसको शेड कर देना है। और जब ये इसके टीथ के ऊपर वाला पोर्शन है जो, उसको भी अच्छी तरह आपने डार्क और लाइट टोन के साथ ड्रॉ कर लेना है। तो इसके बाद हमने ये प्रॉपर शेडिंग करनी है। शुरू में आप 4B पेंसिल ही यूज़ करो, उसके बाद आप डार्क टोन के लिए डार्क पेंसिल यूज़ कर सकते हो। शुरू में कोशिश करना है कि जितनी जो भी डार्कनेस है वो 4B पेंसिल के ही साथ दो आप, 8B यूज़ नहीं करनी। 8B पेंसिल्स लास्ट में जब हमें बिल्कुल डार्क टोन चाहिए होगी तब हमने वहाँ पे यूज़ करनी है। तो आपने प्रॉपर इसको शेड करते जाना है। आई होप कि पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि खुला आसमान एक ड्राइंग कंपटीशन की, उसकी 26 जून लास्ट डेट थी, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया होगा। तो इसके अलावा भी अगर आप मुझे कोई अदर ड्राइंग कंपटीशन की इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो लेकिन आपने ये प्रैक्टिस ट्यूटोरियल को देख के रेगुलर करते रहना है। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी पेंसिल पे कमांड आएगी। तो आपने रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। तो अभी तो वेकेशंस भी ख़त्म हो रही हैं, तो उसके बावजूद आप रोज़ ज़्यादा नहीं तो 10-15 मिनट, आधा घंटा निकाल के इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करो। तो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी पेंसिल पे कमांड बनी रहेगी, अदरवाइज़ फिर आपकी प्रैक्टिस छूट जाएगी। तो आपने रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है।
तो इस तरह हमने ये एक टोन दे दी है इसको, डार्क एंड लाइट। अब यहाँ पे मैं 4B पेंसिल के साथ हल्की हल्की शेड करके बताऊंगा आपको जो इसकी डार्कनेस है। ये देखिए 4B पेंसिल, इसके साथ हमने हल्का हल्का शेड करना है इसको। पेंसिल की चॉइस आप पे डिपेंड है, आपको 2B 4B 6B 8B जैसा भी है, जिस पेंसिल पे आपकी अच्छी कमांड है और जिस तरह की टोन है वही पेंसिल यूज़ कीजिए। अभी अगर ये टोन बनी हुई है, पेंसिल के नंबर बने हुए हैं 2B 4B 6B 8B 10B, तो किसी कारण से ही बने हुए हैं, तो उसमें डार्क एंड लाइट टोन जहाँ पे जिस पेंसिल से आएगी आप उसी पेंसिल को यूज़ करो। एक ही पेंसिल से भी आप स्केच बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए कि वहाँ पे अगर डार्क पेंसिल है तो उससे भी लाइट टोन कैसे देनी है, तो वो रेगुलर प्रैक्टिस से होता है। तो इस तरह ये देखिए टीथ के अंदर हमने हल्का हल्का शेड कर देना है। आप टीथ को जब ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, तो वहाँ पे हल्का हल्का शेड होता है। तो ये शेड को देने के लिए हमने भी हल्की पेंसिल के हल्की मतलब 2B या 4B जो लाइट पेंसिल है, या HB के साथ भी वो अंदर का पोर्शन आप ड्रॉ कर सकते हो, शेड कर सकते हो कि उससे आपकी वो जो लाइटनेस है वो बनी रहेगी। अगर डार्क पेंसिल यूज़ करोगे तो वो अगर हल्का सा भी प्रेशर ज़्यादा पड़ा तो वो जो उसकी डार्कनेस है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो टीथ एक ऐसा ड्राइंग का एरिया होता है, इसमें बड़ा केयरफुली आपको शेड करना पड़ता है। तो अगर उसमें ब्लैकनेस आएगी तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी के टीथ ख़राब हैं। तो आपने बिल्कुल लाइट दांतों के अंदर वाला जो एरिया जब शेड करना है तो बिल्कुल लाइट पेंसिल यूज़ करनी है। तो ये हमारा एक लिप्स का ड्राइंग रेडी हो रहा है। तो आपने जैसा कि मैंने बताया अलग अलग पेंसिल को यूज़ करके आपने इसको शेड करना है। फिर हल्का सा इसको ऊपर की तरफ जो लिप्स के ऊपर वाला एरिया होता है हम वो भी शेड करेंगे। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस के साथ ही होगा, आपने रेगुलर प्रैक्टिस करते ही रहना है। बार बार मैं इसीलिए बोलता हूँ, और हो सके तो इस वीडियो को आप शेयर भी किया करो, क्योंकि अगर इसका बेनिफिट आप समझते हो कि इसका बेनिफिट आप ले रहे हो, तो इसका बेनिफिट अगर दूसरे भी ले सकते हैं अगर आप ये वीडियो किसी को शेयर करेंगे तो। और ऊपर वाले एरिया में हल्का सा पेंसिल के साथ शेड करके ब्रश के साथ उसको मर्ज कर देना है। अब ये लिप्स के नीचे वाला जो एरिया है इसको इस पेपर के साथ मर्ज करना है, मतलब मिक्स कर देना है इसको। अब नीचे वाले पोर्शन को डार्क करने के लिए पहले मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए ये 4B से इतनी डार्कनेस नहीं आ रही, लेकिन जितना स्पेस हमें डार्क चाहिए वहाँ पे उसकी एक आउटलाइन रेडी हो रही है। इसके बाद हमें इसको डार्क करने के लिए डार्क पेंसिल यूज़ करेंगे 8B या 6B, जो आपको इजी लगता है। ऐसे ब्रश के साथ इसको मर्ज कर लिया। अब डार्क पेंसिल लेनी है और इसकी जो डार्क एरिया है वो हमने शेड कर देना है। ये देखिए अब नीचे वाला जो एरिया है वो इससे थोड़ा सा सेपरेट होने लगा है। अब जो लिप्स का नीचे वाला एरिया है वो उठा नज़र आएगा, क्योंकि हमने उसके नीचे डार्क शेड दे दिया है। तो जब भी हम कहीं भी नीचे डार्क शेड करेंगे तो जो लाइट वाला एरिया वो उठा नज़र आएगा, क्योंकि लाइट जो शेडिंग की जो एक लाइट शेड होता है वो उसकी वैल्यू तभी पता चलती है अगर वहाँ पे डार्क हो। तो यहाँ पे अपने जहाँ डार्कनेस चाहिए वहाँ पे अपने डार्क पेंसिल के साथ लिप्स के ऊपर और नीचे वो वाला एरिया ड्रॉ करते जाना है। तो बिल्कुल सिंपल है, आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा। देखने में लगता है कई बार शुरू में कि ये टफ़ है, पर टफ़ है नहीं है ये। अब आपने इतने ट्यूटोरियल आपने ड्रॉ किया होगा, मेरे वीडियो देखे होंगे कि और लोगों के भी वीडियो बहुत अच्छे यूट्यूब पे हैं, उनके वीडियो भी देखे होंगे। तो अगर आप उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप बिल्कुल ईजीली हर चीज़ ड्रॉ कर सकते हो। तो हाँ, ये है कि इसमें मर्ज करने के लिए टीथ वाला एरिया ब्रश यूज़ करो। ब्रश में ये होता है कि वो ब्लेंडिंग स्टैम्प की तरह थोड़ा हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है। तो वहाँ पे हमें जो ब्लेंडिंग चाहिए वो सॉफ्ट चाहिए। तो वहाँ पे आपने
ब्रश यूज़ करना है। अब हमारे पास ऊपर वाला स्पेस है, तो अब मैं ऊपर वाले स्पेस पे एक हल्का सा यहाँ पे एक नोज़ ड्रॉ करूँगा, ताकि आपको पता चल जाए कि नोज़ से कितने डिफरेंस पे ये लिप्स बने हुए हैं। जैसा कि आप इस फ़ोटो में भी देख रहे हो, ये इसलिए मैं फ़ोटो साथ में देता हूँ क्योंकि इसी को हमने कॉपी करके यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। शुरू में हमें किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए एक गोल सेट करना पड़ता है। तो गोल सेट मतलब हम, जैसे कि मैंने ये ऊपर पिक्चर दिया हुआ है, तो मैं इसी को देख के ये ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको भी इजी देखने और समझने में आसानी होगी कि बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ टफ नहीं है। इसके बाद हम एक नोज़ ड्रॉ करेंगे, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो। तो हम नोज़ ड्रॉ करेंगे, इससे हमें प्रोपोर्शन का पता चलता है कि कितनी डिस्टेंस पे नोज़ की ड्राइंग होती है। या ये एक्चुअली ये तो डिपेंड करता है ह्यूमन नेचर पे, जो इसका आप पोर्ट्रेट बना रहे हो उसके नोज़ और लिप्स और आइज़ में कितना डिस्टेंस है। तो जो एक थ्रेटिकल होता है उसके अकॉर्डिंग हम अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकली कई बार लोगों के जो फीचर्स होते हैं उसमें थोड़ा डिस्टेंस कम ज़्यादा भी होता है। तो इस तरह हमने सबसे पहले यहाँ पे एक नोज़ ड्रॉ कर लेना है और इसको भी हल्का हल्का पेंसिल के साथ शेड करना है, और उसके बाद ब्लेंडिंग स्टैम्प लेना है और इसके साथ इसको मर्ज कर देना है। तो ये देखिए हमारे पास एक स्माइलिंग फेस सा रेडी हो रहा है। बिल्कुल इजी है, इसको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, ऑब्ज़र्व करो। ऑब्ज़र्व करना ये है कि जब भी आपने कोई ड्राइंग बनानी है कहीं से भी देख के या किसी का ट्यूटोरियल देख के, तो उसको एक बार पहले अच्छी तरह देखो, उसके बाद शुरू करो। पहले उसको ऑब्ज़र्व करो कि उसकी ड्राइंग की टेक्निक क्या है, शेडिंग की टेक्निक क्या है, तो उसके बाद ही उसको ऑब्ज़र्व करते हुए फिर वहाँ पे आप उसको ड्रॉ और शेड करो। ओके फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। तो आप इसको अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करो, ड्रॉ करो, शेड करो और खूब प्रैक्टिस कीजिए। तो हो सके तो इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।